आने वाली द्वारका इस वक्त बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पानी सरकार दे तो रही है लेकिन बिल्कुल गंदा और बदबूदार। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग परेशान हैं और कई बार प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। आज हम चौपाल में बात करेंगे कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं इस पानी को लेकर। मैम, आप यहीं के निवासी हैं? कौन सा अपार्टमेंट है? प्रेसिडेंट हूँ इस सोसाइटी की, अक्षरधाम अपार्टमेंट की। क्या स्थिति है जो पानी आप लोग बता रहे हैं? जी, पानी बहुत गंदा आ रहा है। हमने यूजीआर में चेक करवाया था, जो पीछे से पानी आता है ट्रीटेड वाटर, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे नलों में गंदा पानी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पाइपलाइन डैमेज है और दिल्ली जल बोर्ड शायद उस पर काम नहीं करना चाहती है। तो ये लोग सुबह फ्लशिंग करके पानी को कोशिश कर रहे हैं साफ़ हो जाए, लेकिन जहाँ पे मिलावट हो रही है, चाहे पानी सही रंग का आ रहा है लेकिन उसमें बदबू इतनी ज़्यादा है कि हम लोग पी नहीं सकते। और ये हमें बाध्य कर रहे हैं कंटेमिनेटेड वाटर पीने के लिए। आज 15-16 दिन हो गए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे बीमार हो गए, बुज़ुर्ग बीमार हो रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है। आई वॉश चल रहा है, आते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं, यहाँ आके फ़ोटो खिंचवाते हैं, सर्वे कर रहे हैं, लेकिन हमको निदान नहीं मिल रहा प्रॉब्लम से। तो जिस तरह कह रहे हैं निदान नहीं मिल रहा, शिकायतों के बाद भी। मैम, आपका कौन सा अपार्टमेंट है? सर, मैं व्यासकुंज अपार्टमेंट से हूँ, सेक्टर 11 पॉकेट 2 से, एडजेसेंट टू अक्षरधाम अपार्टमेंट्स। और यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है। लास्ट 16 to 20 डेज़ हो गया है, पानी क्लीन नहीं है, एकदम ब्लैक वाटर है। आज सुबह का मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, अगर देखना चाहे तो आप। और कितनी समस्याएं होती है? समस्या बहुत ज़्यादा है, ना कपड़े धो सकते हैं, ना पी सकते हैं। डेली लाइफ का जो भी हमारा लाइफ टाइम काम है वो कुछ भी नहीं हम कर पा रहे हैं। नहाना धोना, कपड़े, बच्चे, पीने का स्मेल, मतलब किचन में आपने एक बार ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद लगता है कि पूरे किचन में वही अजीब सी स्मेल है, नाक भी बस गई है, गंदा, टच नहीं कर सकते। बच्चों की तबीयत खराब, बड़ों की तबीयत खराब, पी ही नहीं सकते ना। आप उसको आरओ से भी अगर आप फिल्टर करो तो वो भी पानी है वो गंदा ही आ रहा है। तो इतना ज़्यादा काला पानी है टिल टुडे मॉर्निंग कि कुछ नहीं कहा जा सकता उसके लिए। लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट जब तक कोई इंसिडेंट नहीं होता तब तक उस चीज़ को हाइप में नहीं लिया जा सकता। तो ये इंसिडेंट होने का वेट है एक्चुअली, कि इंसिडेंट होगा तब उसको आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। कि ये छोटी बच्ची है, इसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, ये इसकी डिस्पेंसरी की स्लिप है। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई प्लीज़ इस चीज़ को जल्दी से जल्दी एक्शन में लीजिए, चाहे वो एमसीडी वाले हों, चाहे डीजेबी वाले हों, चाहे डब्ल्यूटीपी वाले हों, इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। नहीं तो इंसिडेंट पेंडेमिक होते हुए पानी से रिलेटेड टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। जिस तरह से बता रहे बीमार हो रहे हैं लोग, छोटी सी बच्ची भी है, क्या हुआ था? क्या हुआ? मुझे बुखार हो गया है और बहुत दिनों से बहुत गंदा पानी आ रहा है, तो नहाने का भी मन नहीं करता है। गला बहुत ख़राब है और लूज मोशन हो चुके हैं, और इसकी वजह से बुखार हुआ था, तो बहुत सारे एग्ज़ाम भी मिस हो गए स्कूल में के। तो जिस तरह से बच्चे कह रहे कि पानी की दिक्कतों से कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम वगैरह भी बाधित हो रहे हैं। सर, जिस तरह से पानी आ रहा है तो कैसे क्या खरीद के पानी पीना पड़ रहा है? पूरी बिस्लरी की बोतल डेली मंगाते हैं, 3-4 बोतल डेली मंगाते हैं। ये तो नहाने योग्य भी पानी नहीं है, आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें, है ना। और इस पानी को पीने से बच्चे बीमार हुए हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, हम लोग बीमार हो रहे हैं, सारे लोग बीमार हैं। और ये करीब 15 दिन से तो बहुत गंदा आ रहा है। वैसे समस्या तो बहुत पुरानी हो गई, 20-25 साल से ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, ना डीडीएस सुनवाई कर रहा है, ना जल बोर्ड सुनवाई कर रहा है, ना एमसीडी, कोई नहीं, कोई कार्य नहीं कर रहा। सभी लोग, नेता लोग भी आते हैं, फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तो सिर्फ ये आई वॉश हो रहा है और जल बोर्ड वाला आता है, डेली फ्लशिंग करके चला जाता है, ठीक है, और कोई काम नहीं हो रहा है। सभी लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इस पॉकेट की पूरी पाइपलाइन चेंज कराएं। बिना पाइपलाइन चेंज कराए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सीवर और दोनों पानी पाइपलाइन ऊपर नीचे जा रहे हैं, पैरेलली जा रहे हैं, एक साथ ही, एक के ऊपर एक जा रहे हैं। तो जो एक पाइप लीक करती है दूसरे में चला जाता है ऑलरेडी, तो पूरा सीवर का ही पानी आ रहा है हमारे यहाँ, और इस तरह का पानी आ रहा है। जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि पानी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पानी की वजह से, लेकिन प्रशासन भी उसी तरह से फेल है जिस तरह से पानी है। मैम, क्या कहेंगी, कितने लोग अब तक बीमार हो चुके होंगे? बहुत सारे लोग की काउंट नहीं बता, कितने लोग तबीयत खराब हो रखे। हर सोसाइटी में तबीयत खराब हो गई, सबको डायरिया है, लूज मोशन, पेट भारी भारी सा हो गया। नहाने वो ये ऐसे पानी से नहा सकते हैं? ईचिंग होती है, देख नहीं सकते, इन्फेक्शन अलग है। डेली का 40 लीटर पानी खरीद के आता है। अब बताए, हम लोग ऑफिस चक्कर भी काट लिए नेता के, अभी तक से कोई नहीं, बस बातें गोल गोल घुमा के फोटो खिंचा गया, हो गया काम हो गया। 10,000 फैमिलीज रहती हैं, 10,000 पूरे द्वारका की सबसे बड़ी पॉकेट है। इसके साथ 2 अपार्टमेंट ये भी है, रॉयल ग्रीन और व्यास कुंज, इनमें भी गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि यहीं से पानी जा रहा है।
तो कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी पॉकेट, वोट के टाइम तो सभी लोग आते हैं, लेकिन अभी काम के टाइम कोई नहीं आ रहा है। तो अभी जैसे हम लोग RWA में हैं, तो RWA काम तो कर रही है, लेकिन ये तो हम साफ़ नहीं करा पा रहे, क्योंकि ये तो जल बोर्ड का ही काम है। तो हम लोग कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, उससे कुछ हो नहीं रहा और सरकारी तंत्र कुछ काम नहीं कर रहा। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि वोट के टाइम पे नेता तो पहुंचते हैं, लेकिन अब समस्या है तो सुध लेने वाला कोई नहीं है। सर, जिस तरह से दिक्कत है, नेताओं का क्या इस पर रुख है? सर, नेताओं का हम लोगों ने प्रयास किया था और एक बार तो उन्होंने गलत बता के हम लोगों को बुलाया था कि आप इस दिन को आप आ जाइए, हमारी अपॉइंटमेंट है। लेकिन जब हम उनके पास गए तो वो वहाँ अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, आज नहीं, आपकी 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट है। फिर भी हम तीनों सोसाइटी के लोग, मैं रॉयल ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे कुछ लोग, हम तीनों सोसाइटी से गए थे वहाँ पे। अल्टीमेटली हम लोगों ने उनको उस दिन पकड़ा करुणा कुंजी में। फिर आने के बाद उन्होंने पूरा यहाँ पे ड्रामा किया, सबको पता है। उन्होंने जंप करके दरवाज़ा के ऊपर चढ़ के पानी देखा, TDS नापा। बट वो हमारी समस्या नहीं है, वहाँ पे तो पानी ठीक है ही। बट ये जो पाइपलाइन की जो समस्या जो आपने सुना है, ये इसकी कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है ट्रबल शूटिंग के लिए। ये उसका फॉल्ट कहाँ पे है, ये पूरा जैसे कि सब लोग बता रहे हैं आईवास चल रहा है, ये बता नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली ये पाइप कहाँ से क्रैक है और कहाँ से मिक्स। प्रॉब्लम तो वहाँ पे है, वो हो नहीं रहा है। और हम लोग टोटली इस मेन यूजीआर पे डिपेंडेंट है जो अक्षरधाम में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट से। और बगल ये जो मैडम थी ब्यासकुंज के, तो हमारे 400 फैमिली वहाँ भी हैं जो इससे अफेक्टेड हैं डायरेक्टली। और आपने जो पानी देखा फ़ोटो, ये बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक पानी आ रहा है। और आपको सब जो लोग नहीं बता पाए, ऐसा तो छूट गया, जब अगर हम अपने किचन में इस नल को खोल दें सुबह, तो आपका ऐसा लगता है कि हमारा पूरा ड्राइंग रूम टॉयलेट है। उस बदबू से ऐसे ही फैल जा रहा है कि, और वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है। वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है। ये जो बच्ची ने दिखाया, हमारी सोसाइटी में कम से कम 17 से 18 फैमिली बीमार हो चुके हैं। वो ज़्यादातर लोग जिनको जो वाटर बोर्न डिजीज़ है, पेट की प्रॉब्लम हो रखी है, डायरिया हो रखा है। और ये हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं सारे नेताओं के। अब तो बात करने से मना कर रहे हैं, DJB के लोग अब मिलने से भी मना कर रहे हैं हम लोगों से। वो तो जब आप लोग आ रहे हैं तब जाके ये यहाँ पहुँच भी जा रहे हैं, लेकिन अदरवाइज वो मिलने से ही, वहाँ पे तो कोई भी नहीं बैठा है। DJB ऑफिस में कोई भी नहीं बैठा है। हम लोग को बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, कोई वो कहते हैं जी फील्ड में गए हुए हैं। तो सिचुएशन ये आज 16वां दिन है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ना कोई ट्रबल शूटिंग हुआ है कि एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम फॉल्ट फाइंडिंग भी नहीं कर पाए अभी तक। ये अब कैसे होगा आगे, हम तो 15 दिन, ये लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा टाइम निकला है पिछले हम 20-25 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, जबकि हम बिल्कुल बाध्य हो चुके हैं। हम एक और यहाँ पे गवर्नमेंट GST का खूब प्रचार कर रही है कि घटा दिया और इससे इतने लोगों को बेनिफिट हो गया, और हमारा तो डेली का 250 रुपये बढ़ गया। कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जिसने डेली 40 से 50 लीटर पानी खरीद रहे हैं और RO के बोतल से नहा रहे हैं लोग। RO ख़राब हो चुका है, तो अपना हमारा टैंक्स को सफाई करने के लिए 500-500 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब हमारे वो भी बैठने शुरू हो गए, जो बोरवेल चलते थे हॉर्टिकल्चर के, वो भी बैठने शुरू हो गए। जिस तरह कह रहे RO तक ख़राब हो रहे हैं, इससे दिक्कतें बहुत हैं, परेशान हैं लोग। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जो दिल्ली जल बोर्ड है उसके अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, नेताओं से भी मिल चुके हैं, और पिछले 15 से 20 दिनों से यही समस्या है और दिन प्रतिदिन ये समस्या जो है बढ़ रही है। क्योंकि जो है घरों में अगर पानी नहीं आएगा, गंदा पानी आएगा, तो जनजीवन वैसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है। मैम, क्या अगर ये नहीं मानते, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जल बोर्ड नेता सब आके चले गए, आगे आप लोग क्या करेंगे फिर? अभी तो वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द मीडिया, बिकॉज मैंने मैं तो सिविल इंजीनियर इंटू एनवायरमेंटल हूँ। मैंने डायरेक्टली जन संसाधन मंत्रालय के मिस्टर पाटिल जी से भी बात करने की कोशिश की, बट दे आर नॉट कमिंग ऑन द लाइन। दिस इज़ नॉट डन। जब आपको वोट चाहिए तो यू कम ऑल द वे कि दिस इज़ अ बिग पॉकेट एंड दिस इज़ अ सब्सिडी एंड फ्यूचर डेवलपमेंट हो रहा है, स्टेडियम बन रही है एंड रियल एस्टेट इज़ शूटिंग अप लाइक एनीथिंग। बट जब बेसिक नेसेसिटी की बात होती है, इट्स ज़ीरो एंड इट्स नेगेटिव रादर, नॉट इवन ज़ीरो। तो कुछ तो करना चाहिए। आई माई सेल्फ इज़ अफेक्टेड विद स्किन प्रॉब्लम एंड आई एम गोइंग टू माई ओन सोसाइटी डर्माटोलॉजिस्ट। इतने स्टेरॉइड्स, इतने, एंड आई एम बीइंग अ डायबिटिक, मैं कितनी दवाई ले सकती हूँ एंड कितनी हम बाहर से बिस्लरी मंगवा के नहाएंगे? पूरे हर जगह पे रैशेज आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट डन। जी, तो जिस तरह से कह रहे कि स्किन भी ख़राब हो रही है, घर की जो है हालत अस्त व्यस्त हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बीमारियों ने पूरी तरह से घेर लिया है पिछले 15 दिनों में। बता दें तो आधे से ज़्यादा जो सोसाइटी के लोग हैं, और ख़ासकर बुजुर्ग और बच्चे, उन पर बीमारियों का जो है बिल्कुल प्रकोप यहाँ पर हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जल बोर्ड है, जो दिल्ली सरकार है और यहाँ के जो नेता हैं, वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे।
मैम, जिस तरह से यहाँ पर जो समस्या चल रही है, नेता जब आते हैं, इलेक्शन हुआ अभी, सारे नेता आए होंगे, क्या पक्ष और विपक्ष कोई भी अब सुध नहीं ले रहा? पक्ष विपक्ष कोई सुध नहीं ले रहा है। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जब वोट आता है इलेक्शन की टाइम तो घर घर जाते हैं, घूमते हैं और वोट मांगते हैं। वोट मांगते उस पर मैं 2 पंक्ति कविता की आपको सुनाना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आया वोटों का त्योहार, घर घर घूमे नेताजी। आया वोटों का त्योहार, घर घर घूमे नेताजी। घर घर घूमे नेताजी, घर घर घूमे नेताजी। आया वोटों का त्योहार, घर घर घूमे नेताजी। ये बिजली पानी सड़क मुहैया फ्री में देते नेताजी। ये बिजली पानी सड़क मुहैया फ्री देते नेताजी। पब्लिक ने तब खोला पिटारा, पब्लिक ने तब खोला पिटारा, जीत गए वो नेताजी। पब्लिक ने तब खोला पिटारा, जीत गए वो नेताजी, जीत गए वो नेताजी। एक दिन ऐसा आया पब्लिक को पानी चाहिए। एक दिन ऐसा आया पब्लिक को सा पानी चाहिए। क्या माता क्या भाई बहने, क्या माता क्या भाई बहन ढूंढन लागे नेताजी। क्या माता क्या भाई बहन ढूंढन लागे नेताजी। कहाँ छुपे हो नेताजी, कहाँ छुपे हो नेताजी। साफ पानी चाहिए हमको, आओ नेताजी, आओ चाहिए हमको जी, आओ नेताजी। बताइए नेताजी की हालत है। जब दिल्ली इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि एक जो है यहाँ बिल्कुल पोयम बना दी गई है नेताजी के। आप समझ सकते हैं इससे कितनी दिक्कतें हो रही हैं, लोग अपने रोष को किस तरह से प्रकट कर रहे हैं। मैम, यहाँ तो समस्या आई है 2-3 अपार्टमेंट में, और बेसिक समस्या के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या सोसाइटी में जो जिस तरह से समय पर रख रखाव को लेकर भी है, या सिर्फ जल बोर्ड ही है इसमें? नहीं, अभी तो सबसे पहले तो जल बोर्ड है जो इतना गंदा पानी दे रहा है। हमने शिकायत आज से नहीं, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो वैसे देखा जाए 4-5 साल पहले से है, लेकिन वो जल बोर्ड आता है, देखता है आज यहाँ जो ठीक कर देंगे, नाली साफ़ कर देंगे। 10 साल हो गए हमें नाली साफ़ कराए। नेता आते हैं बदलते हैं, आते हैं बदलते हैं, लेकिन जल बोर्ड को तो पता होना चाहिए कि हमारा काम क्या है। लेकिन जल बोर्ड बिल्कुल अपना काम, मैं तो इस बार जल बोर्ड को ही अपना वो मानती हूँ। सबसे बड़ी गलती जल बोर्ड की है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि पूरी तरह जल बोर्ड पे ये आरोप है कि यहाँ पर पिछले कई साल हो गए कि सीवर लाइनें साफ़ नहीं हुई हैं, पाइप लाइनों का कोई जायज़ा नहीं लिया गया है, कहाँ टूटी हुई है, कहाँ जो है सही है। ऐसे में जो सीवर का पानी अब घरों में पहुँच रहा है, इस पर जो जल बोर्ड है वो कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। यहाँ के लोग परेशान हैं। द्वारका एक ऐसी नगरी है जो दिल्ली की उपनगरी कही जाती है, सबसे पॉश इलाका है, लेकिन समस्या के चलते आज यहाँ के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी जल बोर्ड को दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ के लोग लगातार विभागों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कब नेताओं की और जो है विभागों की नींद टूटती है और कब इनकी सुध लेते हैं। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।